कॉकरोच जनता पार्टी और राघव चड्ढा ये एक सिक्के के दो पहलू है। इनमें एक ही कॉमन है, इनके मुद्दे सुनने में अच्छे लगते हैं पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देख के अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो यूथ के बारे में अच्छा सोच रहा है, पर मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा तो मैं शॉक रह गया। इनके फाउंडर ने उनका लिंक्डइन अकाउंट ही डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें लिखा था ये 2021 तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे और उसमें ये भी लिखा था कि 2024 तक वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी काम करते थे। और उसने यूएस जाने से पहले मनीष सिसोदिया के साथ पोस्ट डालकर लिखा था कि मैं ज़िंदगी भर आपका एक सच्चा सिपाही बनकर ही रहूँगा। और उधर से मनीष सिसोदिया भी वीडियो बनाकर इस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, पर वीडियो में ऐसे दिखाते हैं कि वो इस फाउंडर के बारे में जानते तक नहीं, उन्हें बस वो स्क्रॉल करते करते वो इस पार्टी के बारे में पता चला। और इसके सपोर्ट में ध्रुव राठी ने भी इसके बारे में वीडियो बनाई कि ये एक सिर्फ लड़के ने वीडियो बनाई, ये किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं। हाँ, बहुत साल पहले ये आपके लिए काम करता था। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया और 2024 बहुत पुरानी भी तो बात नहीं लगती। तो मैं ये सब कुछ देखकर पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। तो आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, आइए देखते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एक हियरिंग के लिए बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक वकील साहब अपनी पोजीशन अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो ये सब सुनकर एक जज साहब ने एक बात बोल दी कि जब ये अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो ये मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई में एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एक तरह से ये कॉकरोच की तरह फैले हुए हैं। पर बाद में सीजीआई साहब इस पर आकर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि हर यंगस्टर कॉकरोच है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाहता था जो फेक डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। पर तब तक पूरा रायता फैल चुका था। फिर 16 मई मतलब सीजीआई साहब के स्टेटमेंट के अगले ही दिन अभिजीत दीपके आकर ट्वीट कर देते हैं, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस आर कम टुगेदर। और फिर साथ में एक प्लेटफॉर्म अनाउंस कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत अभी बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं और इसके पहले वो आम आदमी पार्टी के लिए डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे। और जब तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तब तक वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करते थे। और ये सारी बातें उनके लिंक्डइन अकाउंट में भी मेंशन थी और उनके पुराने भी बहुत सारे पोस्ट है, वो ये सब कुछ पोस्ट करते थे। और जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट नया नया बना था, जब तक कॉकरोच जनता पार्टी के ओनर के बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था, तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि फाइनली लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बन रहा है और सब इनको सपोर्ट करने में लगे हुए थे। मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि फाइनली यूथ की आवाज़ उठाने वाला कोई अनबायस्ड प्लेटफॉर्म आ रहा है। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो पर्सनली मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन दे देना चाहिए और सीजीआई वाले भी यही बात कह रहे थे। तो मैं भी बहुत खुश था कि भाई चलो एक सही प्लेटफॉर्म आ रहा है जो सही चीज़ों को आगे लेकर जा रहा है। एंड आई एम श्योर ये सब कुछ देखकर बहुत सारे लोग भी मेरी तरह बहुत खुश हुए होंगे। और देखते ही देखते इनके 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर बन चुके थे और ऐसा माहौल बन चुका था कि भाई अब कुछ बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। फिर कंपैरिजन शुरू हो गया कि फिर अभिजीत दीपके को एक रेवोल्यूशन फिगर की तरह लोग देखने लगे। बहुत सारे ट्वीट होने लगे कि हमारे ज़माने के अन्ना हजारे, और लोग कहने लगे कि ये तो जेन्युइन वॉइस ऑफ यूथ है, ये हर गलत चीज़ों को शीशा दिखाएंगे। और फिर ऐसी फीलिंग बनती गई कि एक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है और हर इंसान इसका पार्ट बनते जा रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ पैटर्न सामने आने लगे। सबसे पहले लोगों ने नोटिस किया कि अभिजीत दीपके ने उसका लिंक्डइन अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। फिर पता चला कि अभिजीत दीपके 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन्स में इन्वॉल्व थे। फिर पता चला कि 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी ये मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेन में भी इन्वॉल्व थे। इससे पहले महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालता था। इसके पुराने ट्वीट दिखे तो ये खुलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तारीफ करता था और पार्टी के प्रति काफ़ी लॉयल्टी भी दिखाता था। इसने यूएस जाने से पहले मनीष सिसोदिया के साथ एक पोस्ट डालकर बोला था कि मैं भले ही देश छोड़कर जा रहा हूँ पर मैं ज़िंदगी भर आपका एक सच्चा सिपाही बनकर रहूँगा। फिर ये सब कुछ देखते हुए लोगों को लगा कि ये हमारे साथ वही प्रैंक हो रहा है जो 2012 में केजरीवाल ने आप बनाते हुए किया था। लोगों को लगने लगा कि ये जो अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है ये भी तो एक आप 2.0 जैसा ही बनते जा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे तो ये बात इंपॉर्टेंट है ही क्यों। तो देखो, ये बात अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बात फिर छुपाई क्यों जा रही है। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, ऐसा बोला ध्रुव राठी ने, पर इसके लिंक्डइन अकाउंट में तो लिखा है कि ये 2024 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। इस बात को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है और फिर इनको इसकी लिंक्डइन अकाउंट डिलीट करने की भी क्यों जरूरत पड़ी। मनीष सिसोदिया भी इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए ये नहीं कह रहे कि मैं इसको पहले से जानता था। मनीष सिसोदिया ऐसा कह रहा है कि अरे हाँ, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और फिर मेरे सामने ये पार्टी आ गई। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये
कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है। अच्छा, ये फोटो डालकर ऐसा कहता था कि मैं इसका हमेशा सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। तो ये चल क्या रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या चल रहा है ये? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर लोगों को इसके बारे में सच पता चल जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है, तो लोग कहेंगे फिर ये तो आम आदमी पार्टी का पपेट है। पपेट नहीं, पेड़ पपेट। इसलिए अनबायस दिखना और आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है ऐसा दिखाना इनकी मजबूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पर विश्वास कर सके। ऐसे भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने अनबायस दिखने में तो पीएचडी कर रखी है। सबसे पहले इनके लीडर केजरीवाल, फिर राघव चड्ढा, फिर ये सीजीपीए, कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ मीम पेज भी और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी अनबायस दिखने के नाटक करते हैं। अब आप दिल्ली इलेक्शन भी हार चुके हैं और आने वाले अगले साल में पंजाब के भी इलेक्शन है और ये 100% तय है कि अब आप जी जान लगा के ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब सवाल ऐसे उठने लगा है कि आने वाले पंजाब इलेक्शन में ये सब कुछ एक डिजिटल कैंपेन तो नहीं चल रहा है। फिर चलो मान लेते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, ये यूथ के लिए एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। तो पंजाब में अब जो आपकी जो सर्कल चल रही है आम आदमी पार्टी की, और अगले साल फरवरी में भी इलेक्शन भी होने वाले हैं और पंजाब का फिजिकल डेफिसिट भी बहुत हाई है, वहाँ ड्रग की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ चुकी है और वहाँ पे उनके सीएम की इमेज भी बहुत अच्छी नहीं बची हुई है। तो मेरा इनसे बड़ा सिंपल और सीधा सवाल है, तो आने वाले इलेक्शन में आप उस गवर्नमेंट को सवाल करोगे और बदलाव की डिमांड करोगे या नहीं? इसका सिंपल से हाँ और ना में जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं उनको अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है और लोगों की आवाज़ उठाने वाला प्लेटफॉर्म है। और इनके अभी के टाइम पे 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और जब इन्होंने बीजेपी को ओवरटेक किया था फॉलोअर के बारे में, तो इसके फाउंडर ने एक वीडियो डाल दिया था। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। और एक जो यूथ की आवाज उठाने वाला जो अनबायस्ड चैनल है उनकी तरफ से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ऐसे बचकानी हरकतें एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। ऐसे तो पुलिस सुपरस्टार के फॉलोअर राहुल गांधी से भी ज्यादा है, तो फिर क्या पुलिस सुपरस्टार को पीएम बना दिया जाए? तो अगर देश में सच में कुछ बदलाव चाहिए तो इस फॉलोअर वाली बात से थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन हाँ, फॉलोअर बढ़ने से एक चीज जरूर होती है, आप फ्यूचर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिजिटल कैंपेन बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं इतने फॉलो होने के बाद, और लोगों का डेटा कलेक्ट करके उनकी एनालिसिस भी की जा सकती है। और इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी गूगल फॉर्म लॉन्च करके लोगों की नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ ले लिया और फिर इस डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करके फिर वो उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से पेज इतना ज़्यादा वायरल हो गया और फिर वो पेज से ज़्यादा लोगों की उस फ्रस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि उस फ्रस्ट्रेशन का रूट कॉज वैसे के वैसे बढ़ते जाता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, करप्शन हो रहा है, पेपर लीक इतने सारे लीक हो रहे हैं, फ्री बीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे इशूज ये लोगों को चुभते हैं। फिर ये सारा फ्रस्ट्रेशन ऐसे पेज के ऊपर निकलता है और फिर ऐसे पेज वायरल हो जाते हैं। फिर और जो कॉकरोच जनता पार्टी को जो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ये दिखाता है कि यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड है। यूथ चाहता है कि ऐसा कोई अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बने जो यूथ की आवाज़ उठाए, जो सत्ता में बैठा है उसको अकाउंटेबल ठहराए। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सेंटिमेंट का यूज़ कर अगर अपने पॉलिटिकल डिजिटल कैंपेन चलाएगी तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, और वो ऐसा ही धोखा होगा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में आम आदमी पार्टी ने किया था। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये बस आम आदमी पार्टी का 2.0 वर्जन ना निकल जाए। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।